नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हैं मेधा और शेखर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल रहे दिल्ली दौरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की मुलाकात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुई रेल दुर्घटना पर जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। मुख्यमंत्री ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे सोलर प्रोजेक्ट। और मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ली नई आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक। कहा 3 नए कानून 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली को बनाएंगे न्याय आधारित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्नेहपूर्ण भेंट की और इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा। आज राजधानी दिल्ली में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता 140 करोड़ भारतीयों के सुख समृद्धि और कल्याण के लिए साधनारत भारत के अमृत काल के सारथी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से स्नेहपूर्ण भेंट कर उनका स्नेहिल आशीर्वाद व आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण और जन जन की सतत सेवा हेतु पूर्णतः संकल्पित है। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी में हुई ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया संदेश में लिखा। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी में भीषण टक्कर दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। ऐसी मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। वहीं राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार त्वरित फैसले ले रही है। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस एनर्जी स्टेट बनाने के संकल्प को शीघ्र पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने 4 सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर और फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि बीकानेर जिले में 1000 मेगावाट के 2 और 450 मेगावाट का एक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार बीकानेर जिले में ही 450 मेगावाट के तीसरे सोलर पार्क की स्थापना के लिए छतरगढ़ तहसील के गांव सरदारपुरा में 900 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। ये सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से सौर पार्क योजना के अंतर्गत 3 चरणों में विकसित किए जाएंगे। श्री शर्मा ने इसके साथ ही एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए फलौदी जिले की बाप तहसील के गाँव भड़ला में 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज शासन सचिवालय में नई आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली। बैठक में नए आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। श्री पंत ने बताया कि 3 नए कानून 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली को न्याय आधारित बनाएगा। पुराने कानूनों के स्थान पर लाए जा रहे नए कानून हमारे संविधान की 3 मूल भावनाओं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले मामलों को प्राथमिकता दी गई है। नए कानूनों में पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच अच्छा संतुलन कायम किया गया है और IT के उपयोग से कई प्रणालियों को सरलीकृत किया गया है। इसी बैठक में मुख्य
सचिव ने संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए कि 3 नए कानूनों के बारे में आम जन को जागरूक करें। खासकर महिलाओं और बच्चों को नए कानून के बारे में जरूर बताया जाए। स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराध की जानकारी दी जाए। बैठक के दौरान श्री पंत ने अधिकारियों को क्रियान्वयन के तरीके और जागरूकता बढ़ाने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस बल को ठीक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए भी उन्होंने कहा। श्री पंत ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि वकीलों से समन्वय कर प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय, नगर पालिका को नए कानूनों से अवगत कराया जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मीडिया के जरिए नए कानूनों का प्रचार प्रसार किया जाए एवं विभाग की वेबसाइट पर पॉपअप लगाएं। स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि कॉलेज और स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को जागरूक कर महिलाओं एवं बाल अपराधों से अवगत कराया जाए। बैठक में ACS गृह आनंद कुमार, DGP उत्कल रंजन साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह के अवसर पर दिल्ली के योग केंद्र शक्ति योग संस्थान की ओर से राजस्थान सहित अन्य राज्यों के 121 अप्रवासी योगियों और योगिनियों ने देशभक्ति गीत लहरा दो पर सामूहिक योग कर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के सबसे बड़े पार्कों में से एक स्वर्ण जयंती गार्डन जापानी पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में संस्थान के संस्थापक योगाचार्य जसपाल सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह के इस योग उत्सव को सफल बनाने के लिए पिछले 15 दिनों से सभी साधकों से सुबह 5 बजे से निरंतर विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास करवाया जा रहा है। लेकिन गत सप्ताह जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभक्ति गीत पर विशेष योगासन की प्रस्तुति दी गई है। योगाचार्य जसपाल सिंह ने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम में योग संस्थान में अभ्यासरत 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के साधकों ने कठिन से कठिन योगासनों में विभिन्न समूहों में अपनी उत्कृष्ट योग कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए 121 साधकों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सफल समूहों को पुरस्कार भी दिए गए। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पाली जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने पाली के बालराय में भामाशाह की ओर से निर्मित लगभग 7-8 करोड़ रुपए की लागत से भंवरीबाई घेवरचंद सुराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श बनेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ समस्त प्रकार का स्टाफ लगाया जाएगा। समारोह में उन्होंने कला और कृषि संकाय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत होगी वहां शिक्षक लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी संगठन, संस्थाएं, व्यवसायी और आम जन पौधरोपण में आगे आएं और सरकार द्वारा स्थानीय निकायों, विभाग और पंचायती राज विभाग के माध्यम से सभी को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अलवर जिले में अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर आम जन की परिवेदनाओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने जन सुनवाई में आए फरियादियों की परिवेदनाओं को गंभीरता से सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी माध्यम से आम जन की परिवेदना प्राप्त हो तो उसका संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण करें। यदि उच्च स्तर से संबंधित परिवेदना हो तो फरियादी को इसकी प्रक्रिया की पूरी जानकारी देकर संतुष्ट किया जाए। साथ ही उच्च स्तर पर मदद करने का भी प्रयास करें। मंत्री श्री शर्मा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को दूरभाष से निर्देशित किया कि पेयजल आपूर्ति सुचारू करना अधिकारी और कर्मचारियों की सरकारी जिम्मेदारी के साथ साथ नैतिक रूप से पुण्य का काम भी है। अतः पेयजल आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के राजगढ़ क्षेत्र में गांव भजेड़ा में स्थित मीन भगवान के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। केंद्रीय वन मंत्री श्री यादव ने कहा कि मीन भगवान के दर्शन से अभिभूत महसूस कर रहा हूं और मीन समाज द्वारा दिए गए स्नेह और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि अलवर जिले का सांसद होने के नाते अलवर का सर्वांगीण विकास मेरी पहली जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत संविधान को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। इसी बीच राज्य के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार तक ने कहा है कि रक्तदान से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जैसे वक्त का हर क्षण अमूल्य होता है, उसी प्रकार रक्त का प्रत्येक हिस्सा अमूल्य होता है। उन्होंने कहा कि रक्तदाता समाज और मानवता का अप्रतिम और सच्चा सेवक होता है। श्री दत्त ने चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम पंचायत महुड़ा के गाँव उत्तरवाड़ा में श्री सांवलियाजी अस्पताल के तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ महाराणा प्रताप की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि यह वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित है कि रक्तदान
रक्तदान से रक्तदाता का स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही है, साथ ही उसके रक्तदान से कई लोगों की जान भी बच सकती है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।